फिर आपका वो कर सकते हैं। नाराज़ हो रही है शायद, कोई प्रॉब्लम है भाई। जिस तरह हमारे पास पान के खोखे होते हैं उसी तरह ये पान का खोखा। ये इनका एक म्यूज़ियम है जो टिकट इंक्लूड थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके जो रोमन बादशाह थे उन्होंने क्या लोकेशन सेलेक्ट की थी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने की। गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। टिकट हमने ले ली, तकरीबन 40 मिनट्स हमें इनमें लगना पड़ा, क्यों काफ़ी बड़ी थी। जो टिकट मिली हमें वो मिली है तकरीबन 17 यूरोज़ की। हायर साइड है, लेकिन हमने फास्ट फेरी ली, बोट की ली है। बार बार वो ट्रेन में आ रहा है, यूरोप में अपना ट्रेन में ट्रेवल करते हो। लेकिन यहाँ पे यूके का जो मुझे लगा वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यूके सिंपल है, नॉर्मल। जस्ट आप एप्पल पे से पे करें, मोबाइल पे के एटीएम कार्ड वगैरह से आप पंच करें और निकल जाए। यहाँ पे हर चीज़ की आपको प्रॉपर मतलब वो लेनी पड़ती है, जो टिकट बोला जाए वो लेनी पड़ती है। तो टिकट हमने ले ली है, 8:40 की है, निकलेगी फेरी निकलेगी। अभी 8:15 हुए हैं, तो तकरीबन हैं हमारे पास कोई 15-20 मिनट हैं। तो यहाँ पे हम इस पेयर पे रुक गए, 15-20 मिनट यहीं पे रुकते हैं और उसके बाद बेलाजियो के लिए निकलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन फ्यूचर आ रहे हैं, 2 तरह की यहाँ से फेरीज़ निकलती हैं। एक फ़ास्ट वाली होती है, एक स्लो वाली होती है। जो फ़ास्ट वाली है वो आपको मेरे ख्याल में 30 से 40 मिनट में पहुँचा देगी। जो स्लो वाली है वो आपके लेगी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। डिपेंड करता है, अगर आपको व्यूज़ देखते हुए जाना है और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, स्पेशल टाइम बिताना है, शाम फैमिली के साथ हैं, ट्रेवल प्लान्स हैं, टाइम कम है, तो मेरे ख्याल में आपके लिए बेस्ट यही है, फास्ट ट्रैक वाली लें। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी खूबसूरत सी स्टेशन के बाहर ही इन्होंने ये बेंचेस रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो ऊपर ट्राम्स जा रही हैं, पहाड़ी के ऊपर वो जो विलास बने हुए हैं। नज़र आ रहा हो कितना दूर है ये आपको थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ, इतना दूर है अमन से। अब इस स्क्वायर पे इन्होंने ये एक बनाया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा राउंड अबाउट है। यहाँ पे पीछे अगर आप देखें तो ये ख़त्म हो जाता है रास्ता यहाँ पे, मतलब यही इन्होंने वॉक के लिए बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में ये जो है ये जो बोट है यही जो है वो बेलाजियो जो मैं कह रहा था टाउन, वहाँ पे जाएगी। लोग काफ़ी क्यू में खड़े हुए हैं। अब हम तो दूर हैं, इधर बीच से रास्ता है नहीं, तो हमसे ये बोट तो चली गई। लेकिन इसके बाद जो भी बोट आएगी, इसके बल्कि एक और बोट भी आ रही है। मेरे ख्याल में अब टाइम हो गया है, ठंड लग रही थी तो मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया, तकरीबन 15 पे टेम्परेचर है। दोस्तों गुड मॉर्निंग अगेन एंड अगेन। तो फाइनली पहुंच गए। हम निकले थे 8:40 को और अभी हुए हैं तकरीबन 9:10, 9:10। तो कितना हुआ ये, तकरीबन 40 मिनट में हम यहाँ पे पहुँचे। बेलाजियो जो इनका सबसे ज़्यादा विज़िट किए हुआ ना, सबसे ज़्यादा लग्जरियस और जो सेलिब्रिटीज़ का घर कहा जाए। हिस्ट्री कोई होगी इसकी 2000 साल पुराना तकरीबन। पहले इनके जो कबाइल थे वो यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर देखें, यहाँ पे लेक जो है वो 2 जगहों पे टूट रही है। पुराना एक स्ट्रेटजिक जगह भी कही जाए, जैसे जो जंगें वगैरह लगती थीं, जो किले वगैरह बने हुए थे वो तकरीबन इन्होंने इसी जगह पे बनाए हुए थे। ये काफ़ी बिल्कुल कॉर्नर पे हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। और ये जो पॉपुलर है वो ये जो गलियां आप देख रहे हैं, ये इन गलियों की वजह से पॉपुलर है। हेलो, चाओ। इस तरह की स्ट्रीट्स हैं। आप एडवांटेज बोले या डिसएडवांटेज, लेकिन ट्रेन बंद होने की वजह से मेजॉरिटी जो है लोग बहुत कम है। हेलो, ये चर्च बना हुआ है, यहाँ पे सामने कैफेटेरियाज हैं। ये इनका सबसे मेरे ख्याल में मेन स्क्वायर है। ये जो हैं स्लिम सी स्ट्रीट्स, पतली गलियाँ, तो
तो वही इनकी मेन चीज़ है यहाँ की टाउन की। हम इसमें भी सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाके कोई कॉफ़ी वगैरह पिएं, लेकिन थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं। ये है इनका मेन टाउन स्क्वायर, यहाँ छोटा सा बोला जाए टाउन सेंटर। एंट्रेंस है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा इसका क्या है, तो कह रहे हैं कि आप ऊपर जाएंगे, एंट्रेंस फ्री है, आप ऊपर से चक्कर लगा के। मैंने कहा फिर कहाँ जाएंगे, बोला फिर आप नीचे चले जाएंगे। तो खैर फिर से नीचे ऊपर आ जाएंगे। तो एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो शॉप ऑनर्स थे जो ओपन कर रहे थे, वो प्रॉपर तरीके से जो क्लीनिंग बोली जाए वो कर रहे थे। हमें ये चीज़ें काफ़ी सारी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये अपनी चीज़ों को तो मतलब ब्रश भी इतना ज़ोर से मार रहे थे कि अच्छे से क्लीन करना, तभी तो इनके टाउन इतने खूबसूरत हैं। ये देखिए आंटी कर रही है सफाई। ये किसी का शूज़ पड़ा हुआ है, क्या लॉजिक है, किसने फेंका है, किसी को फेंक के मारा है। ये ऊपर का रास्ता है जो प्राइवेट है। एक वो भी जा रहा है, लेकिन किसी के घर में न चले जाएं। स्विट्ज़रलैंड में हुआ था मेरे साथ, एक शॉर्टकट मारी, शॉर्टकट में सीधा एक आंटी का बिल्कुल वो था लॉन था, उस लॉन पे पहुंच गया। तो मैंने कहा चलो सॉरी, फिर वहाँ से निकल गए। तो इस तरह का फिर से एडवेंचर नहीं करना। तो अभी हम आके बैठे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे। तो गेस्ट जो होस्ट है उसने बोला कि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, खुद ही मैं आपको होटल पे सर्व करता हूँ। यहाँ पे टिप सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है कि मतलब कि आपके बिल में ही टिप इनकी जो होती है वो लग के आ जाती है। तो प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज देते हैं। जैसे यूके में कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये बना हुआ है छोटा सा, मोहम्मद अली के लगे हुए हैं। एक हमने ऑर्डर की है अमेरिकानो, और एक हमने बोला है जो इनके होते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉसॉन्ट, पता नहीं इस तरह से। इनकी लैंग्वेज बड़ी वो है इनकी फ्रेंच की, तो कहीं पे कोई वर्ड साइलेंट है, कहीं पे कोई वर्ड साइलेंट है। तो ये है हमारी अमेरिकानो, और ये हमारा क्रॉसॉन्ट। शुगर वगैरह का काम नहीं है। अंदर का टेम्परेचर अच्छा है, थोड़ा बहुत चिल करते हैं, और उसके बाद फिर से थोड़ा बिलाजो को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई, यहाँ पे जो एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, मेमोरी में यहाँ पे ये बनाया गया है। वो कैनेडी के अंदर पिक्चर भी लगी हुई है। जब रोमन्स यहाँ पे आए तो उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे पार्क बनाए, क्योंकि उनका ये वो था, समर हाइड आउट था। तो यहाँ पे ही आते थे वो वेकेशंस वगैरह के लिए। तो उन्होंने काफ़ी सारे पार्क बनाए हैं, काफ़ी सारी जगहें बैठने की। अगर देखा जाए तो वीज़ाज़ हर कंट्री के लिए चाहिए होते हैं। अगर आपको यूरोपियन वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है, और तुर्की वगैरह का वीज़ा आपको मिल सकता है। तो तुर्की में एक जगह है इस्तांबुल के करीब, प्रिंसेस आइलैंड करके, वो जगह भी बहुत अच्छी है। इस तरह की वाइब्स, इतने बड़े पहाड़ वगैरह नहीं हैं, लेकिन इस तरह की वाइब्स वहाँ पे भी आपको मिलेंगी। वहाँ पे गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हैं, काफ़ी सारी हैं, लोग चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं है। वहाँ पे कार नहीं आती। जो भी हैं साइकिल्स वगैरह या छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वगैरह वो हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे आप प्राइवेट बोट भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होता है, आप कर सकते हैं। आपको वो देंगे, ड्राइवर भी देंगे अगर आपको चाहिए, कैप्टन बोला जाए। और अगर आप वैसे लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। एक्सपेंसिव साइड है, 250 यूरोस। अगेन मैंने आपको बोला कि अगर आप ग्रुप में हैं तो आप 2-3 दोस्त जा सकते हैं। भाई खाली अकेला बंदा बोट में क्या करेगा। वो सामने एक पार्क है, मुझे एक दोस्त मिले थे लड़के, उनकी पिक्चर्स वगैरह मैंने ली, मेरी पिक्चर्स उन्होंने ली। तो वो उस साइड पे जा रहे थे, अभी रास्ते मुझे मिले। मैंने कहा आप गए नहीं, बोला कि 10 यूरो की कॉस्ट आएगी अंदर जाने के लिए। हमें वर्थ नहीं लगी, लेकिन मेरे ख्याल में हम देखते हैं बाहर कि क्या है, किस तरह है। अगर चल के वॉक कर लेते हैं, आए हैं तो टाइम है हमारे पास, देख लेते हैं कि क्या है इनसाइड। तो हम आ गए हैं अंदर, और प्राइवेट गार्डन है ये। 14 यूरो की टिकट होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन्होंने बाहर 14 लिखे हुए थे, लेकिन उन्होंने 10 यूरोज़ लिए। इनकी टिकट है, ये ब्रोशर वगैरह हैं।
यहाँ पे एक पॉन्ड सा बना हुआ है छोटा सा, उसमें फिशेस चल रही हैं जो आपको मोस्टली जापान वगैरह में नज़र आएंगी अगर आप देखें तो। ये फिशेस चल रही हैं ऑरेंज कलर की। वो वहाँ पे खूबसूरत सी एक जगह बनी हुई है, वहाँ से आप क्रॉस करके यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है जो हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। चढ़ाई वगैरह नहीं चढ़नी है, ऑलरेडी इनकी जो गलियाँ थी वो चढ़ाई बहुत थी उनमें, तो कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वाक पे काम चल जाए। ये कि यहाँ पे एक डोम बना हुआ है पिक्चर्स वगैरह के लिए, यहाँ पे आप रुक के पिक्चर्स वगैरह निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छा वो बना हुआ है, मतलब कि व्यू पॉइंट परफेक्ट है। मैं वहाँ पे देख रहा था काफ़ी सारे लोग एंट्री नहीं ले रहे थे, वहाँ पे टिकट वगैरह देख के वहाँ से जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में वर्थ है। आपको अंदर आना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। वापसी में कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं करता, कोशिश करेंगे कि हम ऊपर से आएँ। और ये जो गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं ये आजकल के नहीं है, ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स के हैं। मतलब कि जैसे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो लोग थे वो रोमन से भी पहले गए थे, फिर रोमन ने फर्स्ट सदी में, मतलब कि फर्स्ट सदी में, अभी हम यहाँ 21st में, 2000 साल पहले यहाँ पे रोमन्स आए। रोमन से पहले वो काफ़ी वो था, फिर रोमन्स के काफ़ी जो पॉपुलर पोइट वगैरह थे, उनके जो म्यूजिशियन थे, उनकी ये फेवरेट पॉइंट थी। यहाँ पे आके वो अपनी छुट्टियाँ गुजारते थे, जो उनके म्यूजिशियन थे, शायर थे, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेचर वगैरह को अहमियत देते थे, तो ये उनमें काफ़ी पॉपुलर हुई जगह। आज भी है वैसे ये जगह पॉपुलर। एक और चीज़ मैंने नोट की, वो जो 250 और 350 यूरो लेके जो प्राइवेट बोट का वो टूर करवा रहे थे, वो ये बोट्स हैं। वहाँ पे जो विला वो दिखाएंगे, मेरे ख्याल में वो विला है जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिसकी हमने फ़ीस दी है। तो मतलब कि आप अगर वॉक कर सकते हो तो यही आप 10 यूरो में आ सकते हैं। लेकिन 100% अगर आप घूमने आ रहे हैं इतना दूर से, और जैसे वो लोग देखें ना, आप कोई भी अकेला नहीं बैठा हुआ बोट में, लोग हैं, तो मतलब कि 4-5 लोगों का आपका ग्रुप है, तो आप वो बोट करें और फिर और अच्छा लगेगा। लेक कोमो तो है ही इसी चीज़ की कि आप बोट राइड वगैरह करें। ये इनका एक म्यूज़ियम है जो टिकट इंक्लूड थी। ये मेरे ख्याल में इनका वो जो किंग है रोम का पॉपुलर वाला, ये आपको आपने देखी होगी जो मूवीज़ वगैरह में भी ये उनके पहले होती थी। पीछे मेरी एक लंबी क्यू थी, मुझे लगा कि कोई म्यूज़ियम है, लेकिन वो वॉशरूम के लिए क्यू थी, तो फिर मैंने समझा कि म्यूज़ियम है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। अगर एक एक म्यूज़ियम की एक एक जो लगी हुई है मूर्ति वगैरह, उसका मैं आपको बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, तो वो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो वो मैं आपको, हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि लेक कोमो की जो जगहें हैं वो आप सब देख लें, आपको आइडिया हो जाए इन फ्यूचर आप अगर आएँ, क्योंकि कैमरा आपको कभी वो चीज़ नहीं दिखा सकता जो कि आप खुद देख सकते हैं, लेकिन आप आइडिया और आपकी जो लिस्ट होती है उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि ये चीज़ें हम विज़िट करेंगे हम जब भी आएंगे। काफ़ी रिच हिस्ट्री है इटली की। म्यूज़ियम की जो भी हिस्ट्री है वो विला रिलेटेड ही है, जहाँ पे हम घूम रहे हैं एक ही विला है जो इनके वो था, तो उसी के दरमियान ये पूरी हिस्ट्री घूम रही है। इनकी पेंटिंग्स वगैरह, इनकी पार्टीज़ जो होती थी, उनमें ड्रेसेस क्या होती थी, किस तरह था, तो सब कुछ विला रिलेटेड चीज़ें ही हैं। चलें, विला भी काफ़ी बड़ा है, आगे निकलते हैं। मेरे ख्याल में हमारे साथ सही हुआ कि हमारी ट्रेन्स आज कैंसिल हुई और इसी चक्कर में हम सबसे पहले आ गए। आस्ते आस्ते अब रश बढ़ रही है, लेकिन हम सही टाइम पे आए। मैक्सिमम 30-40 मिनट्स में हम ये टाउन घूम लेंगे, फिर अगले टाउन की तरफ चलेंगे और लोग यहाँ पे आएंगे। तो हमारी जो रूट रही ओवरऑल वो सही रही। ये खूबसूरत सा बना हुआ है, पॉन्ड बना हुआ है घर के आगे, और
ये गैलरी टाइप पे है, आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये एक जगह चेपल करके लिखी हुई है उन्होंने, वहाँ पे लिखा होता किसी चीज़ को आप टच नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में चर्च वगैरह है। हमने ये पूरा गार्डन घूमा। आपको कोई बंदा नज़र आया जो काम कर रहा हो, क्लीनिंग कर रहा हो या कुछ इस तरह हो? कोई नहीं मिला होगा। तो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह ये इसको मेंटेन रखते हैं, किस तरह इनकी मेंटेनेंस होती है, क्योंकि बहुत वो साफ़ सुथरी जगह, वेल मेंटेन। मेरे ख्याल में प्राइवेट जो बोट्स हैं वो वहीं पे उतारती होंगी, वहाँ से वो विला वगैरह को थोड़ा बहुत घूम के, जो गार्डन था लास्ट वाला हमने देखा, वहाँ से घूम के फिर वो इसी बोट में लेके जाके बिठा देते होंगे। वो प्राइवेट बोट्स आ रही हैं जो मैंने आपको बताया था। मेरे ख्याल में अगर आप बेलाजो आ रहे हैं तो मस्ट विज़िट करनी चाहिए। उस साइड पे भी जा रहा है प्राइवेट गार्डन, तो चल के देखते हैं। तो अब आए हैं ऊपर की साइड पे, बिल्कुल जो विला ऊपर की साइड पे है पहाड़ी पे करके। ये सामने वॉल है, ठीक है, वहाँ पे विला ख़त्म हो रहा है। ये ह्यूज एक हज़ारों साल पुराना कदीम लगा हुआ दरख्त, यहाँ पे ये बेंच है और इसका जो व्यू है वो ये है। यहाँ से व्यू, ये व्यू है अमेजिंग। भाई जिस तरह हमारे पास पान के खोखे होते हैं उसी तरह ये पान का खोखा है। पान का तो नहीं है। और वो जो फेरी खड़ी हुई है वो बड़े वाली है, मेरे ख्याल में स्लो फेरी है, जिसमें आप देख रहे होंगे उनकी गाड़ियाँ भी जा रही हैं। जो यहाँ पे अपनी कार्स वगैरह लाना चाहे वो यहाँ पे कार्स ला सकता है, या जो कोई ट्रेन में जो वॉक नहीं करना चाह रहा वो वॉक कर सकता है। ये ट्रेन है, पूरा आपको सिटी टूर करवाएगी। और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सारी उसके अंदर जाएंगी, फेरी के अंदर। फिर आपका वो कर सकते हैं। नाराज़ हो रही है शायद, कोई प्रॉब्लम है। मैंने एक अच्छा इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट देखा जिस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई छत है ना कुछ है, दरख्तों के साए में, बस सफाई सुथराई है, प्लस में ब्यूटीफुल व्यू है। उस व्यू की वजह से आप ये देख सकते हैं। ये अच्छा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, लोगों की रश है सारे पे। लेकिन हमारे तो उस टाइम बिल्कुल रश कम थी, लेकिन अभी मुकम्मल भरा हुआ है। उस टाइम में मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड जो थी वो हमारी सेकंड बोट थी, आई थिंक बोट थी। और जो यहाँ पे लोग थे वो थे और यहाँ से वो जा रहे थे। अभी आप देखें मुकम्मल टाउन सेंटर भर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा टाइम हो गया है कि हम इस एरिया को छोड़ें और फिर आगे बढ़ते हैं बेलाजो से आगे। वो बोर्ड जिसमें हम आए, अंदर वो जगह थी, बाहर इस तरह से था और नीचे ये गाड़ियाँ पार्क थी। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, फिर 3 आए 4 आए जो भी आए। तो फाइनली हम पहुँच के वरना, लेक कोमो का एक गांव, वही 1000 साल पुराना, कोई 8th सेंचुरी में ये जो होते हैं मछुआरे होते हैं उनका गांव था। काफ़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन पे है, तो इस वजह से फिर अहमियत का हामिल था। आपस में फड्डे, जो लेक कोमो गांव है उसके साथ इनके फड्डे वगैरह काफ़ी चले। और यहाँ पे कैसल भी एक बना हुआ है। वो कैसल है जो इनको डिफेंड करते थे, जो दूसरे गाँव थे उनसे वो डिफेंड करता था। मैं देखता हूँ अगर हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो। बाकी जो है आजकल के दौर में ये पॉपुलर है, रंग बिरंगे जो इनके घर हैं उनकी वजह से पॉपुलर है काफ़ी। मतलब कि वो इसकी जो वॉक है वो इस तरह की वॉक है, बिल्कुल आपकी लेक के साथ साथ। और इसकी जो लोकेशन है ना वो भी देखें आप, काफ़ी, अगर आप पुराने दौर में सोचें कि आपस के जो गांव है उनका फड्डा चल रहा होगा, तो इसकी लोकेशन फैंटास्टिक थी। बिल्कुल एक फ़िशरमैन विलेज है और बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो इसका पूरा जो गुज़र रहा है ना ये गांव, वो यही एक रास्ता है, यही एक स्ट्रीट जा रही है। बचपन में जो हम छोटे होते थे तब हमारे घर में तो खैर छोटी ट्रीज़ थी, लेकिन हम भी यही करते थे, लिखते थे इन पे नाम। लेकिन इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे, डोंट कट मी आई एम सफ़र। लेकिन फिर भी आप देखें कितने इन्होंने नाम लिखे हुए हैं इस पर।
एक और टिकट लिया, ये भी कोई विला ही है इनका दरबाराना में। 15 यूरो का टिकट लगा, 13 था विदाउट विला और 15 विद विला। तो मैंने कहा अब 13 और 15 में क्या फ़र्क रह गया, इसको भी देख लेते हैं। अब इतना ख़र्चा हो गया है तो चिप्स भी ले लेते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके जो रोमन बादशाह थे उन्होंने क्या लोकेशन सेलेक्ट की थी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने की। व्यू देखें आप, $1 मिलियन व्यू है। इसीलिए जो इटालियन लोग हैं ज़्यादातर लेबर हायर करके खुद काम नहीं करते। अगर ऐसे एरियाज़ में कौन काम करेगा, यहीं पे ये बंदा ज़िंदगी गुजारेगा। जो ये इस विला में रहा होगा उसकी कोई हिस्ट्री होगी, उसका म्यूज़ियम होगा, उसकी यूज़ की हुई चीज़ें होंगी, तो इस वजह से देखना चाहिए म्यूज़ियम वगैरह आपको। डेफिनेटली मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। जैसे पेरिस में म्यूज़ियम है तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, उसमें इतनी बड़ी क्यू होती है कि आपकी सोच है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल ब्यूटी है, ये अगर अपनी आँखों से देखी जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है। ये विला है जिसकी हमने टिकट ली थी। ओल्ड पेंटिंग्स हैं। ये बाथरूम बना हुआ है, ठीक है, और ये बैठने की जगह है, और फिर यहाँ से ये व्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ हमारा लेक कोमो का ट्रिप ख़त्म और 3 विलेजेस हमने देखे। आप बताइएगा ज़रूर आपको कौन सा पसंद आया। मुझे बिलाजो अच्छा लगा, वेराना भी अच्छा है लेकिन छोटा है, और म्यूज़ियम मुझे यहाँ का जो था वो थोड़ा हाई प्राइस्ड लगा। 15 यूरो हमने उसके दिए, प्लस में 2 यूरो उन्होंने ज़्यादा लिए। 13 यूरो थे, 2 यूरो ज़्यादा लिए इस म्यूज़ियम को देखने के। जो म्यूज़ियम मुझे नहीं लगा कि इसकी इतनी वर्थ है, लेकिन वीडियो मैंने रखी है, आप देख लीजिएगा, बताइएगा कि इस म्यूज़ियम की इतनी वर्थ थी या नहीं थी। आप देख बताइएगा आपको कौन सा विलेज अच्छा लगा, कोमो अच्छा लगा या बिलाजो या फिर ये वेराना। बाकी यूरोप की कुछ और सिटीज़ हैं जो हम विज़िट करने वाले हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू गाइस, बाय।